ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में अदिल का मनफी किरदार इंतहाई खूबसूरती से निभाने वाले इमाद इरफानी ने साल 2013 में ड्रामा सीरियल आसमानों पे लिखा से अपनी अदाकारी के सफर का आगाज किया। साल 2014 में उन्होंने अपना पहला मरकजी किरदार ड्रामा साया दीवार भी नहीं में हासिल किया, जिसमें उन्होंने मलिक मंसूर का किरदार निभाया और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को बताया कि वो एक अच्छे मॉडल ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन अदाकार भी हैं, जिन्हें शोबिज़ इंडस्ट्री में मजीद मौका भी मिलना चाहिए। इमाद इरफानी से मुतालिक आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि वो 2001 से फैशन इंडस्ट्री में सरगर्म हैं। उन्होंने HSY जैसे मशहूर डिजाइनर्स के लिए मॉडलिंग ही नहीं की बल्कि इमाद इरफानी माहिरा खान के साथ एक टीवी कमर्शियल भी कर चुके हैं। फिल्मी दुनिया में उनकी एंट्री 7 दिन मोहब्बत इनसे हुई, जो उनके कजन फरजाद नबी की फिल्म थी। एक इंटरव्यू में खूबरू अदाकार इमाद इरफानी ने इंकशाफ किया कि उन्हें भारतीय अदाकारा करीना कपूर के मद्दे मुकाबल फिल्म ऑफर हुई थी, मगर पाक भारत के ताल्लुकात खराब होने के सबब वो ये फिल्म न कर सके। मेजबान ने इमाद इरफानी से सवाल किया कि उन्हें भारतीय फिल्म वीर दी वेडिंग में भारतीय इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की अदाकारा करीना कपूर के मद्दे मुकाबल रोल ऑफर हुआ था, वो ये फिल्म क्यों नहीं कर सके और इस फिल्म के हाथ से जाने का कितना दुख हुआ। जवाब में इमाद इरफानी ने कहा कि उन्हें उस फिल्म में काम ना करके बहुत ज्यादा दुख हुआ। फिल्म वीर दी वेडिंग की शूटिंग 2016 के सितंबर में शुरू हुई थी, मगर उस वक्त करीना उम्मीद से थी और उन्होंने अपने बच्चे की पैदाइश तक शूटिंग से मना कर दिया था। इमाद इरफानी ने कहा कि उस एक साल के दौरान पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात खराब हो गए और वो फिल्म वीर दी वेडिंग की शूटिंग के लिए भारत नहीं जा सके। करीना कपूर के मद्दे मुकाबल फिल्म मिलना इस बात का सबूत है कि उनकी अदाकारी का डंका न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी बज चुका है। आजकल इमाद इरफानी का नाम हर घर में जाना पहचाना जा रहा है। ड्रामा इंडस्ट्री में उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत के पेश नज़र इस वीडियो में हम आपको उनके कुछ ड्रामों के बारे में बता रहे हैं जो लाजमी देखने चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले ड्रामा चीख की। चीख 2019 में नशर होने वाला क्राइम ड्रामा टेलीविजन सीरियल है, जिसे फहाद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी ने अपने प्रोडक्शन हाउस बिग बैंग एंटरटेनमेंट के तहत तख्लीक और प्रोड्यूस किया। इस ड्रामे के मरकजी किरदारों में सबा कमर, बिलाल अब्बास, जबकि मुआवन किरदारों में एजाज असलम, माहिरा खान, इमाद इरफानी और अजीका डैनियल शामिल थे। ये सीरियल 5 जनवरी 2019 को ARY डिजिटल पर नशर होना शुरू हुआ। इस क्राइम थ्रिलर में इमाद इरफानी ने मुआवन किरदार होने के बावजूद जानदार अदाकारी के सबब सबकी तवज्जो अपनी जाने मबजूल कराई। इस ड्रामे में उन्होंने शायान का किरदार बखूबी अदा किया। नाक़दीन और नाजरीन की जानिब से इस ड्रामे को खूब पजीराई मिली और ये उस वक्त के ARY डिजिटल के सबसे ज्यादा कामयाब ड्रामों में से एक था। बात करते हैं ड्रामा साया दीवार भी नहीं। साया दीवार भी नहीं 10 अगस्त 2016 को हम टीवी पर नशर होना शुरू हुआ और दिले बेकरार की जगह ली। इस ड्रामे की हिदायतकारी शहजाद कश्मीरी ने की। ड्रामे की कहानी कैसरा हयात के नॉवल पर मबनी थी। इस ड्रामे में हसन खान और नवीन वकार मरकजी किरदार अदा कर रहे थे। साया दीवार भी नहीं की कुल अक़सात 28 थी। मलिक मंसूर का किरदार अदा करने वाले इमाद का इस ड्रामे में एक विलन का किरदार था जिसे लोग कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने मलिक मंसूर के किरदार को इस कदर लाजवाब तरीके से अदा किया कि लोग उनकी सिर्फ एक झलक देखकर भी खौफ महसूस कर रहे थे। बात करते हैं ड्रामा दिल नहीं मानता। दिल नहीं मानता ड्रामे की दिलचस्प कहानी एक फर्माबरदार बेटे की है जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले यानी शादी के मामले में वालिदैन की जबरदस्ती का शिकार हो जाता है। वालिदैन की ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश में वो खुद एक ऐसे मुकाम पर आ जाता है जहां उसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। इस ड्रामे की हिदायतकारी मोहम्मद इफ्तिखार इफ़ी ने की और इसकी राइटर सीमा गजल हैं। इस ड्रामे की कास्ट में जावेद शेख, रुबीना अशरफ, सलमा हसन, इमाद इरफानी, सारा खान, आमना इलियास, सेमी पाशा और दीगर शामिल हैं। अब बात करते हैं तावान की। तावान मोमिना दुरैत प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाला ड्रामा है। इस ड्रामे की हिदायतकारी सैयद वहाब जाफरी ने की, जबकि तहरीर राहत जबी ने की। ये सीरियल पहली बार 5 जुलाई 2018 को हम टीवी पर नशर हुआ। इसके मरकजी किरदारों में मोमिल खालिद और इमाद इरफानी शामिल हैं। साथ ही असद सिद्दीकी ने भी मरकजी किरदार अदा किया। जन्म जली के अदाकार को इस ड्रामे में एक ऐसे शख्स के तौर पर दिखाया गया जो अपने माजी और मुस्तकबिल के दरमियान उलझा हुआ है। उनका किरदार ना तो किसी शहजादे का था और ना ही स्क्रीन पर देखे जाने वाले जज्बाती बदसलूकी करने वाले हीरो का। उन्होंने ज्यादा हकीकी और जज्बाती अंदाज में एक ऐसे शख्स की अक्कासी की जो जहनी और जज्बाती तौर पर उलझन का शिकार था।
अब बात करते हैं ड्रामा कुछ न कहो की। कुछ न कहो राहत जबी के नॉवेल सब्ज रुतों का पहला फूल पर मबनी है। ये सीरियल 31 अक्टूबर 2016 को हम टीवी पर नशर हुआ। इसे पीर और मंगल रात 9:10 पर नशर किया जाता था। इससे पहले हथेली इस वक्त के स्लॉट पर चल रहा था, लेकिन 8 अक़सात के बाद ये बुध और जुमेरात रात 9:10 के स्लॉट पर मुंतकिल हो गया और कुछ न कहो ने उसकी जगह ले ली। इस ड्रामे में मरकजी किरदार नवीन वकार और इमाद इरफानी थे। इस सीरियल की मजमूई तौर पर 48 अक़सात थीं। आखिरी किस्त 18 अप्रैल 2017 को नशर हुई। इस ड्रामे में इमाद इरफानी का किरदार मोहसिन का था, जो अनापरस्त और औरत की आज़ादी के मुखालिफ जज्बात रखता था, लेकिन आखिर में उसकी तब्दीली दिल को छू लेने वाली थी। अब आखिर में बात करते हैं करंट ड्रामा कभी मैं कभी तुम की। ड्रामा कभी मैं कभी तुम वैसे तो मुस्तफ़ा और शर्जीना की मोहब्बत की दास्तान है, लेकिन ड्रामे की कहानी में सिर्फ मुस्तफ़ा और शर्जीना के किरदार ही नहीं, बल्कि रुबाब और अदील नामी किरदार भी सबकी तवज्जो हासिल कर रहे हैं। ड्रामे में अदाकारा जहां नईमा भट्ट उर्फ रुबाब को शोहरत मिल रही है, वहीं इमाद इरफानी उर्फ अदील के किरदार को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इस टॉप रेटेड ड्रामे की कास्ट में अदाकारा हानिया आमिर, अदाकार फहद मुस्तफ़ा, इमाद इरफानी, सीनियर अदाकार जावेद शेख, बुशरा अंसारी, माया खान। ड्रामे की कहानी शर्जीना और मुस्तफ़ा के गिर्द घूमती है। शर्जीना शादी से चंद दिन पहले अपनी मंगनी टूटने के बाद अपने साबिका मंगेतर के छोटे भाई मुस्तफ़ा से शादी कर लेती है। इस ड्रामे की कहानी फरहत इश्तियाक ने लिखी है, जबकि इसकी हिदायतकारी के फराइज बदर महमूद ने अंजाम दिए हैं।